तीन सहेलियाँ। तीन पक्की सहेलियाँ, एकदम पक्की। धरा, बर्तिका और रुबीना, तीनों जाहिन और समझदार। दर्जन भर दोस्तों का ग्रुप था, पर इनकी आपस में अच्छी बनती थी। धरा उत्तर भारतीय परिवार से थी। नौकरी पेशा, माता पिता के अलावा एक छोटा भाई था घर में। बर्तिका महाराष्ट्रियन परिवार से आती थी, जिसमें माता पिता का तलाक हो चुका था, इकलौती थी। रुबीना मुस्लिम परिवार की बड़ी बेटी थी। माता पिता और एक छोटी बहन थे घर में। पढ़ाई के बाद तीनों की अलग अलग जगह नौकरी लग गई। व्यस्त रहने के बावजूद वे नियमित रूप से मिलती, घूमती, पार्टी करती। समय के साथ इनका आपस में बढ़ता लगाव देखकर घर वालों को शक होता कभी कभी कि आखिर चक्कर क्या है। शक करने का एक कारण ये भी था कि तीनों एक सुर में शादी के लिए साफ मना कर देती थीं। पहले तो तीनों के घर वालों को लगा मजाक करती होंगी, पर जब रिश्ता देखने की बात की जाती तो बिगड़ जाती तीनों की तीनों। आखिर धरा की मां ने तीनों को बिठाकर कारण जानना चाहा। तब धरा ने बताया कि अपनी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए वो तैयार नहीं है। क्या शादी के बाद ससुराल वाले उसे ऐसे सहेलियों के साथ घूमने फिरने देंगे? क्या उसे शादी के बाद टी शर्ट और हाफ पैंट पहनने की आज़ादी होगी, जैसे वो अभी पहनती है? बर्तिका ने बताया कि बचपन से माँ बाप के झगड़े देखकर बड़ी होने के कारण उसका विवाह संस्था से विश्वास ही उठ गया है। कोई भरोसा नहीं शादी का। बाद में बच्चे पैदा करके अलग होने से अच्छा है वो अकेली ही रहे। रिस्क क्यों लेना, वो भी जिंदगी का। बच्चों पर क्या बीतती है ये कोई सोचता ही नहीं। रुबीना को स्कर्ट पहनना बहुत पसंद था। उसने बताया शादी के बाद उनके यहाँ स्कर्ट पहनने की सोचना भी संभव नहीं, उल्टे पूरा पैक होकर रहना होगा। वो आम जिंदगी जीना चाहती है, जिसे सांस लेने की आज़ादी हो। औरतों के साथ होने वाला भेदभाव उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो पूरा समाज तो बदल नहीं सकती, सो अकेले रहेगी। अब धरा की मां ने धरा से पूछा, अगर कोई परिवार यदि टी शर्ट और हाफ पैंट के लिए राजी हो तब तो शादी करेगी ना? उसने कहा ठीक है, खोजिए। बस फिर रिश्ता खोजने का सिलसिला शुरू हुआ। 15-20 परिवारों से बात चलाई, पर बहू को टी शर्ट हाफ पैंट में घर में रहने की बात पर सभी ने मना कर दिया। इसमें अच्छे पढ़े लिखे संपन्न घर के भी परिवार थे। अब क्या करें? लड़की बिना ब्याही कैसे रहने दें? रिश्ता खोजने के चक्कर में 24 से 26 की हो चुकी थी धरा। लोग कहते बेटी की कमाई खा रहे हैं माँ बाप, इसलिए शादी नहीं कर रहे। टेंशन टेंशन टेंशन। माता पिता को ऐसे परेशान धरा और उसका पूरा दोस्तों का ग्रुप देख रहा था। आखिर धरा की शादी सर्वसम्मति से उसके दोस्तों के ग्रुप में से ही एक महाराष्ट्रियन लड़के से हो गई। पहनने ओढ़ने की कोई समस्या ही नहीं थी उस परिवार में। साल भर बाद उसे एक बेटा भी हो गया। बच्चे के साथ तो धरा काफ़ी जिम्मेदार हो गई। बर्तिका और रुबीना हर पल धरा के साथ थी। मंगनी, शादी, गोद भराई या डिलीवरी, हर अवसर पर, हर परेशानी में बच्चे पर तो जान छिड़कती थीं दोनों। हो भी क्यों ना, आखिर मौसी जो थीं दोनों। और धरा तीनों में सबसे छोटी भी थी। धरा के बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर दोनों आईं। मेहमानों के जाने के बाद जब सभी ने थोड़ी सांस ली, तब बर्तिका ने कहा, आंटी एक खुशखबरी है, मैं शादी कर रही हूँ। लड़का नॉर्थ इंडियन है। धरा की माँ को आश्चर्य हुआ। नॉर्थ इंडियन? उसने कहा, नॉर्थ इंडियन ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ भी हो जाए तलाक नहीं देते। तभी रुबीना ने कहा, आंटी मैं भी शादी करूंगी। धरा की माँ ने पूछा, तुम किससे कर रही हो शादी? महाराष्ट्रियन, नॉर्थ इंडियन या तुम्हारा कोई और परिचित? उसने जवाब दिया, क्रिश्चियन। धरा की माँ को हैरानी के साथ खुशी भी हो रही थी। आखिर तीनों सहेलियों के घर जो बस जाएंगे। शादी को लेकर जो पूर्वाग्रह था वो खत्म होता नजर आ रहा था। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।